हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये आपकी केमिस्ट्री का 10th चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, आज हम हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। Organohalogen compounds in which the halogen atom is present in an aliphatic chain are known as the haloalkenes। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पर? जो आपके ऑर्गेनो हेलोजन है, ऑर्गेनो वर्ड का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनो जहां पर भी लिखा जाएगा उसका मतलब होता है कार्बन, यानी कार्बन से रिलेटेड। हेलोजन, हेलोजन होता है आपके ग्रुप 17 के जो क्या होते हैं एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 17 में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन और एक होता है एस्टेटिन। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं और इनको कहा जाता है हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मीन्स होता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? हेलोजन कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि सॉल्ट क्या है? NaCl एक सॉल्ट है, तो Cl यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये हेलोजन कहा जाएगा। क्लोरीन को क्या कहा जाएगा? हेलोजन। NaBr हम कह रहे हैं, तो Br ब्रोमाइड आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन क्या है आपका? हेलोजन है, तो ये भी एक सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, KBr हो गया, KCl हो गया, Ki हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी में हम एस्टिडीन को नहीं रखा जाता क्योंकि ये रेडिएशन शो करता है, इसीलिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा? ऑर्गेनो हेलोजन क्या है? जहां पर कार्बन प्रेजेंट है, किसके साथ? एक हेलो के साथ, एक हेलोजन एलिमेंट के साथ क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। और वो सारे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम प्रेजेंट है और वो एलिफेटिक चेन में है, उनको क्या कहा जाएगा? हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? एल्केन होगा। एल्केन आप लोग समझते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है एल्केन के बारे में, और वहां पर एक हेलो एलिमेंट एटम जुड़ा होगा जो कि क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें इससे समझ में आ रही हैं। ओके, अब हेलो एल्केन्स होता क्या है? हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? पहले एल्केन्स आपने पढ़ा है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे क्या हैं? हमारे एल्केन्स के एग्जाम्पल हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मीथेन है, मीथेन क्या होती है? CH4। तो इसमें क्या है? C की क्वांटिटी है, मतलब C के नंबर से कितने? N, और हम क्या मान रहे हैं कि उस H के कितने हो जाते हैं? 2N+2। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। अगर आपको कोई भी एल्केन निकालना है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला ये माना जाता है। क्या लिखा मैंने? CnH2n+2। ठीक है, तो अगर मीथेन के लिए हमने बनाना है और हम कहेंगे कि मीथेन में मिथ जहां पर वर्ड आता है उसका मतलब होता है एक कार्बन, तो कार्बन क्या होगा? एक होगा। ठीक है, और हमने क्या कहा? हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? 2n+1, यानी n की वैल्यू कितनी है? 1 है यहाँ पर, तो 2 × 1+2, तो यानी C और H की वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 1, 2 × 1 2 + 2 4, CH4। तो ये क्या हो गया आपका? मीथेन का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इथेन के लिए देखना है, तो इथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, तो C2। H के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि n की वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 × 2 +2,
H के लिए कितनी वैल्यू हो गई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो C2H6 ये किसके लिए है, इथेन के लिए है। ऐसी प्रोपेन के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, और ब्यूटेन के लिए निकाल लेंगे। अब हम बात करें, ये तो एल्केन्स हो गए। हेलो एल्केन्स क्या होंगे, जब इनमें एक हेलो कंपाउंड जोड़ा जाएगा, एक हेलोजन जोड़ा जाएगा, एक हेलो एटम जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो एक हेलो एटम कब जुड़ेगा, जब यहां से कोई तो हाइड्रोजन कम होगा, तो एक हाइड्रोजन हम यहां से अगर माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, ठीक है। C2H5 बन गया, तो C2H5 हमारा क्या है, 2 कार्बन है इसमें, C2H5 कैसे बने, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसमें होने चाहिए, जब वो इथेन था यहाँ पर C2H6 में, तो तीनों 6 के 6 पॉइंट पर क्या जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। ये था पहले हमारा स्ट्रक्चर इथेन का, ठीक है, ये इथेन हो गया था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें 5 ही हाइड्रोजन है, तो एक जगह से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया, ये हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पर वैलेंसी आ गई, वैलेंसी आ गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हमने क्या किया, -H किया, यानी H को हटाया, और ऐड क्या किया, +X, यानी हेलो कंपाउंड ऐड किया, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं X। तो ये क्या हो गया, हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, हेलो एल्केन कहा जाएगा, ओके। तो क्या किया, RX, R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप समझते हैं। जबकि क्या होगा, एल्केन का मतलब होता है ये, और एल्काइल का मतलब होता है, इसमें से -1 कर देंगे, तो -1 करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, एक हमने हटा दिया, तो ये होता है एल्काइल के लिए। जो हमने यहाँ पर क्या बनाया था, C2H5 बनाया था, तो ये कौन सा एल्काइल है, इथाइल, इथाइल बोला जाता है, ठीक है। अगर CH3 है तो ये मिथ के लिए है, तो ये होगा मिथाइल, ओके। देन उसमें एक X यानी एक हेलोजन ऐड किया जा रहा है, ठीक है। R क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, और X है आपका हेलोजन एटम, और यहाँ पर RH था जो पहले, RH का मतलब क्या है, C2H5H, यानी C2H6 था, ठीक है। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं C2H5 में एक H ऐड किया जाएगा, तो मतलब वो क्या है, C2H6 होगा, C2H5 प्लस H यानी C2H6, ये था एल्केन था ये। और इस एल्केन से क्या किया गया, -H किया गया, एक हाइड्रोजन हटाया गया, और +X किया गया, ठीक है। यहाँ जो हम बता रहे थे कि यहाँ से H का बॉन्ड डिसोशिएट हुआ, बॉन्ड तोड़ा, और इसमें हेलोजन एटम को ऐड किया गया, और तब ये क्या बना, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो आपको हेलो एल्केन समझ में आ गया। कोई भी एल्केन है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाएगा और हेलोजन एटम को ऐड किया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, हेलो एल्केन्स कहा जाएगा, ओके। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और यहाँ पर X का मतलब समझ रहे हैं, हेलोजन एटम है, यानी ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इतना सभी को समझ में आ गया। हेलो एल्केन क्या है, नाम से ही समझ रहे हैं, हेलो यानी हेलोजन एटम होगा उसमें, और साथ ही क्या होगी, एलिफैटिक चेन जो हम बोल रहे हैं, या एल्केन वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे सब कैटेगराइज करेंगे, और कैसे आगे इसको स्टडी किया जाएगा। तो हेलो एल्केन को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। क्या कहा गया है
कि पहले हम क्लासिफाई करेंगे जहां पर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कितने हेलोजन एटम वहां पर प्रेजेंट है, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग तरीके से। दूसरा क्या हो सकता है, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच्ड है, इस कार्बन पर अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इस पर क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कौन से टाइप का हेलो एल्केन होगा। तो कितने, दो तरह से क्लासिफाई किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि किसी हेलो एल्केन में कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा हेलो एल्केन है। और दूसरा क्या करेंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, हेलो एटम अटैच्ड है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो कौन सा हेलो एल्केन है। इतना नोट कर लीजिए। यानी जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें पहले वाले में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने हेलोजन वहां पर जुड़े हुए हैं वो आपने काउंट करने हैं और उसके हिसाब से आप बता देंगे कि ये कौन से टाइप का हेलो एल्केन है। और दूसरे में आपको कुछ नहीं करना है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी जैसे ये कार्बन है, इससे अगर यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का क्या है, हेलो एल्केन है। ओके, तो इतनी क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई। फर्दर हम इसको क्लासिफाई करेंगे आगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको कितने टाइप से क्लासिफाई कर सके, कितने टाइप हम इसके देख सकते हैं। तो 3 टाइप से हम इसको करते हैं। फर्स्ट है आपका मोनो हेलोजन, फर्स्ट है मोनो हेलोजन, सेकेंड है डाई हेलोजन और थर्ड है पॉली हेलोजन। ओके, तो मोनो जब भी वर्ड आएगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। ओके, डाई का मतलब होता है 2 और पॉली जहां पर वर्ड आएगा उसका मतलब है मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 कितना भी हो सकता है, वहां के लिए पॉली वर्ड आएगा। तो क्या कहा मैंने, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, डाई का मतलब होता है 2 एंड पॉली का मतलब होता है मोर देन 2। और ये 1, 2 और मोर देन 2 क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी यहां पर क्या होगा, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक हेलोजन होगा, यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और यहां पर मोर देन 2 हेलोजन हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या कहा कि जो मोनो हेलोजन होगा उसमें एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसको क्या कहा गया, मोनो हेलोजन कहा गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है CH3X, इस CH3X को कैसे लिख सकते हैं, C की 4 वैलेंसी, ठीक है, कितने H है, 3, ये 3 H लगा दिए हमने इसके, और क्या बचा, X। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, क्या कहा हमने, एक हेलोजन होगा, एक ही हेलोजन ग्रुप है, तो इसको मोनो हेलोजन कहा जाएगा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनो एल्केन्स कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डाई हेलोजन। डाई हेलोजन में क्या होगा, देखिए दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको डाई कहा गया है। हेलोजन एटम के नंबर के हिसाब से जितनी संख्या में वो प्रेजेंट है, अगर एक संख्या है तो मोनो हेलोजन और 2 संख्या है तो डाई हेलोजन। अब ये 2 संख्या किस तरह से हो सकती है, यहां पर देखिए, एक केस हो सकता है कि इसी पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं,
तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा जेमिनल। क्या वर्ड कहा जाएगा इसके लिए, जेमिनल डाइहैलाइड या डाइहेलोजन। ठीक है, क्या कहा मैंने इस वाले के लिए, जब एक ही सेम कार्बन पे दोनों, ये सेम कार्बन है, इसी पे दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, जुड़वा। ओके, जेमिनल डाइहैलाइड। दूसरा क्या केस हो सकता है, दूसरा केस आपके ठीक सामने ये वाला, जब नेबरिंग कार्बन में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। क्या दिखा रहे हैं इस वाले में कि C सिंगल बॉन्ड C है, एक X यहां पर है, एक X यहां पर है। ठीक है, बाकी जगह H जोड़ देंगे, या कोई भी एल्काइल ग्रुप है अगर, तो क्या है, दो नेबरिंग कार्बन्स पर क्या जुड़े हुए हैं, हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको विसिनल कहा जाएगा। ओके, या विसी डाइहैलाइड। ठीक है, और विसिनल हाइड्रोजन, विसिनल हेलोजन सॉरी। और विसिनल का मतलब क्या होता है, नेबर, पड़ोसी। ठीक है, तो अड़ोस पड़ोस के कार्बन में हेलोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा था, सेम कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो जब सेम कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। और जब नेबरिंग कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड या विसी डाइहैलाइड आप उसको बोल सकते हैं। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा मोनो हेलोजन के बारे में, डाई हेलोजन के बारे में। ओके, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो कितनी चीजें समझी, जब कार्बन पर एक हेलोजन एटम है तो इसको क्या कहा जाएगा, मोनोहेलोजन या मोनोहेलो एल्केन्स कहा जाएगा। जब कार्बन पर दो हेलोजन है, क्या, जब कार्बन पर दो हेलोजन है, और वो दो हेलोजन कैसे हो सकते हैं, या तो वो सेम कार्बन पर है या फिर क्या हो सकता है, वो नेबरिंग कार्बन पर है। ठीक है, नेबरिंग कार्बन पर है, दो केस हो गए। तो इस केस में जब वो सेम कार्बन में होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाएगा। ओके, और जब वो नेबरिंग कार्बन पर होंगे तब उनको क्या कहा जाएगा, विसी डाइहैलाइड कहा जाएगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और तीसरा हम पढ़ते हैं पॉलीहेलोजन, जहां पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दो से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, तो कितने हैं, 1 2 3 प्रेजेंट, यहाँ पे दो से ज्यादा हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन आप कह सकते हैं क्योंकि 3 प्रेजेंट है। और आप क्या कह सकते हो, पॉलीहेलोजन कह सकते हो। ठीक है, इसको फटाफट ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं। On the basis of hybridization of carbon to which halogen atom is attached, तो हमने कितने, दो तरह से हमने हेलोजन्स को क्या किया, हेलो एल्केन्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। तो इसमें हमने ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम।
कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम उसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये 3 तरह से हो सकते हैं। अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो मोनो बोला जाएगा, 2 प्रेजेंट है तो डाई बोला जाएगा, और 2 से ज्यादा प्रेजेंट है तो पॉली बोला जाएगा। अब दूसरे तरह की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जहां पर हम क्या देखेंगे, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो इनको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड वेयर X विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी, जहां पर इस कार्बन की हमने देखनी है, यानी ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा चारों तरफ से, ठीक है। इस कार्बन में क्या होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। या हम इसके रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो क्या मानते हैं हम, जो इसका नेबरिंग कार्बन होगा इसको हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा क्या हो जाता है गामा, चौथा हो जाता है डेल्टा, ऐसे हम मानते हैं। तो हमें इस अल्फा कार्बन की देखनी है, तो इस अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ओके। दूसरी क्लासिफिकेशन कह रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, तो दूसरा क्या कह रहा है कि जो ये कार्बन होगा जिससे जुड़ा हुआ है ये कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ओके। अब आगे हम इसको देखते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। sp3 कैसे होगा, sp2 में क्या होगा, ठीक है। sp3 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कार्बन जिससे X यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होगा। sp2 में क्या होता है कि जिससे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो एक तरफ से डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ओके। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। sp3CX बॉन्ड क्या है, मतलब कि जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखी, किसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखी हमने, कि हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे कार्बन पे जिस पर क्या है, हेलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, एक ऐसा हो सकता है जहां पर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरा क्या हो सकता है जहां पर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वहां पर क्या होगा, वहां पर इसको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एल्किल हैलाइड बनाएंगे, एक एलाइलिक हैलाइड बनाएंगे, और तीसरा क्या बनाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बनाएंगे। ये कौन से हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ओके। यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा चारों तरफ से, ओके। सिर्फ हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जो क्या है, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो एल्काइल हैलाइड क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड ओपन चेन वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे हमने C लिया है, ठीक है, इस पे हमने जोड़ दिया है X, तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा सब तरफ से। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि ये कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अल्फा हमने इसे कहा है कि अल्फा कार्बन है, वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होगा। क्योंकि sp3 में हम मानते हैं कि जिस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो सिंगल बॉन्डेड है चारों तरफ से, ठीक है। तो 4 उसकी वैलेंसी है, तो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, H हो सकता है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और X का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। तो ये आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला ऐसे होगा, ठीक है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आप जहां पर हेलोजन एटम जुड़ रहा है ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसे। दूसरा है आपका एलाइलिक हैलाइड। ये मैं एक रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ और यहाँ पर X जोड़ रही हूँ, ठीक है।
तो हमने क्या कहा कि जिस एटम से वो जुड़ रहा है, ठीक है, जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन होगा एक, ठीक है, ये कार्बन यहाँ हेलोजन से जुड़ा हुआ है, इधर नेबरिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी नेबरिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसकी कोई क्या रह जाती है, वैलेंसी रह जाती है, यानी यहाँ पर एक H होगा, ठीक है। तो ये चार बॉन्ड बना रहा है ना, यहाँ पे कैसे बना रहा है, CX, एक इधर जा रहा है इसका बॉन्ड, एक इधर जा रहा है और एक H के साथ। तो चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या मान सकते हैं कि ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एलाइलिक होगा। दूसरा बीटा, हमने अल्फा बीटा की बात की, तो ये अल्फा है अगर, तो ये वाला क्या होगा, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन कैसा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड क्या है, जहां पर एक अल्फा के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक बीटा मिल रहा है। अल्फा आपका कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बीटा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एलाइलिक हैलाइड बन गया ये, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड नाम से समझ रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग होगी, ये बेंजीन रिंग आ गई आपकी। और क्योंकि हमने कहा है कि जिस कार्बन से क्या होगा, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ेगा वो sp3 होना चाहिए, तो इनमें से तो कोई भी sp3 नहीं है, यानी कोई और कार्बन होगा जो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो वो कौन सा कार्बन है, ये वाला है। तो ये कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, ये आपकी बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है, और यहाँ पर C आ गया, H और ये X। तो ये सिंगल बॉन्डेड है चारों तरफ से, तो इसको क्या कहा जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहा जाएगा, ठीक है। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो sp3 के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया हेलो एल्केन्स को, एक एल्किल हैलाइड है, एक एलाइलिक हैलाइड है और एक बेंजाइलिक हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड कब होगा, जब आपकी एलिफेटिक चेन आएगी। एलाइलिक हैलाइड वहां पर है जहां पर एक अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन बीटा कैसा है, sp2 है। और बेंजाइलिक हैलाइड तब बनाएगा जब बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके बाद क्या आ रहा है आपका, हेलोजन एटम आ रहा है। इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट x जोड़ देते हैं तो ये एराइल हैलाइड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इसको फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे, इसके आगे की क्लासिफिकेशन फिर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है जहां पर हमने हेलो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन देखा जनरल, और उसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन देखी। आगे की क्लासिफिकेशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।